दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हमको, मल्टीपल एमसीक्यू दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन क्या, 30 टर्म ऑफ एपी, जो एपी का क्या है, एपी का टर्म क्या क्या है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन, इसका हमको 30 टर्म बताना है, ठीक है। तो और जस्टिफाई भी करना है इसको, तो क्या हो सकता है, ए ऑप्शन में है 97, बी में है 77, सी में है -77 और डी में है 87, -87। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है -11 टर्म ऑफ द एपीज, जैसे एपी क्या है -3, -1/2, 2 एंड इज क्या है, अब इसका ए में ऑप्शन है 28, बी में है 22, सी में है -38 और डी में है -48 1/2, ठीक है। तो इसको हमको बताना है कि इसमें से इसका कौन सा टर्म्स है। तो हमारे पास तो हमको पहले फॉर्मूला मालूम है कि क्या फॉर्मूला होता है एएन का, एएन का क्या होता है, एएन का फॉर्मूला हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एएन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म, एन क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स और डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, एन हो गया माने कितना टर्म, तो हमको क्या पता है 30 टर्म। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन में A30 बताना है, यानी n का वैल्यू क्या हो गया 30, A30 हमको मालूम करना है, तो n क्या हो गया यहाँ पे 30, ठीक है। और a क्या है, a हमारा पहला टर्म, तो a क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 10। अब हमको कॉमन डिफरेंस इसमें मालूम करना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 कितना है, ap दिया हुआ, तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों बराबर ही होगा, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 10, a2 क्या है 7 और a1 क्या है 10, तो क्या आ जाएगा ये d कितना आ गया -3। तब हमको A30 मालूम करना है, ठीक है ना, तो हम A30 मालूम कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमारा d यहां भी देखिए 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा A3 माइनस A2, ये भी -3 आ जाएगा, तो d है, ये AP दिया हुआ है तो सारा कॉमन डिफरेंस इक्वल ही होगा, ठीक है ना, सभी टर्म्स से एक दूसरे से इक्वल होगा, तो d हमारा -3 आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 30 माइनस 1 और d का वैल्यू जो भी होगा, ये d का वैल्यू -3 है यहाँ पे, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा, a का वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 30 माइनस 1 29 और d का वैल्यू कितना है -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू 3 कितना होता है 87, तो ये क्या हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -87, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 10 माइनस 87 कितना होता है -77, तो क्या आ जाएगा आंसर -77। तो A30 क्या आ गया हमारा, A30 इक्वल टू -77, तो -77 हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा वाला भी सवाल कर लेते हैं। कह रहा है कि हमको A11 टर्म बताना है, यानी A11 बताना है, A11 ये सेकंड वाला क्वेश्चन, A11 बताना है, A11 फाइंड करना है। A क्या दिया हुआ है हमारा, A है -3 पहला टर्म, और D क्या हो जाएगा हमारा, और N कितना है, N हो गया हमारे लिए 11, अब D मालूम करना है, तो डिफरेंस क्या होगा, D होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 है हमारा -1/2 प्लस -3, नहीं सॉरी यहाँ पे तो A2 माइनस A1 होगा ना, D निकालना है ना, हमको D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 कितना है -1/2 और A1 कितना है -A1 कितना है -3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, हम कुछ नहीं तो 1 लिख लिया, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये -1 और ये 2 इंटू 3 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा ये -1 प्लस 5/2, तो D क्या आ गया हमारा, D आ गया हमारा 5/2, D क्या आ गया 5/2। तो हमको क्या वैल्यू करना है, A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 D, ठीक है ना, A प्लस N माइनस N कितना 11, A का वैल्यू कितना है हमारा, A का वैल्यू है -3 प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10 इंटू D का वैल्यू कितना है 5/2, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा 5 से 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स,
और ये क्या आ जाएगा -3 और 5 इंटू 5 25, तो ये कितना आ जाएगा -3 + 25 + 22, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा। A11 कितना हो गया इसका, A11 हो गया 22, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है बी, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी, पहले का सी दूसरे का बी, ठीक है।